जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर कट ऑफ के बारे में बताइए, कितना पे कट ऑफ जाएगा, क्या होगा, उस पर कुछ वीडियोस बना के डालिए। और तो उसके लिए मैं आज सोच रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में बताऊं कि कट ऑफ के बारे में। देखिए आरपीएफ में जो अपना क्रेज है। आरपीएफ जब मैं जब भर्ती हो रहा था सब इंस्पेक्टर के लिए, जब तो मैंने देखा था कि जो सीपीओ से सेलेक्टेड सब इंस्पेक्टर हैं वो भी आरपीएफ में एग्जाम के लिए आए थे। तो क्योंकि आरपीएफ का अपना एक सोशल लाइफ जैसा है और सोशल लाइफ है, आपका फैसिलिटीज वगैरह भी है, नेचर ऑफ ड्यूटीज के हिसाब से भी अपना एक अपना क्रेज है। तो अदर फोर्स के भी मेंबर्स जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है और जिनका एज बचा हुआ है वो भी इसमें आने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आरपीएफ मतलब ये आरपीएफ का वैकेंसी निकलते साथ ही जो जितने जितनी भी जितना तो बेरोजगार हैं, जो जिनको नौकरी नहीं है वो भी भरते हैं, और जो रोजगार पाए हुए हैं जो अदर फोर्स में या पुलिस में, बहुत सारा ऐसा भी है बंदे जो पुलिस में हैं और उनको लगता है कि आरपीएफ में क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है और आरपीएफ फैसिलिटीज वगैरह अच्छा है तो वो भी ट्राई करते हैं। अलग अपना अपना सबका चॉइस है। और इसमें लेकिन आज बात करने के लिए मैं देखा हूँ कि अभी बहुत सारे टीचर जो है कट ऑफ के लिए वीडियोस बना रहे हैं और वो अपना एक बता रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, कम फॉर्म भराया है, ये भराया है, वैसा भराया है, तो ये अपॉर्चुनिटी है, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कट ऑफ का, अगर जहां तक बात कर रहे हैं, देखिए आरपीओ का पता ही है आपको कि सिलेबस में क्या क्या आना है। मैथ्स है आपका 35 नंबर का, रीजनिंग है है 35 मार्क्स का ये भी, और जीएस जो है वो है 50 मार्क्स का। तो ये आपका एक सिलेबस है। अब बात कर ले रहे हैं कि देखिए कट ऑफ का जहां तक बात है, जनरल ओबीसी और इधर एससी एसटी का एक अपना कट ऑफ, ठीक है। एससी का अलग और एसटी का अलग, दोनों का कट ऑफ अलग अलग है। तो मैं एक अनुमान बता रहा हूँ ये दोनों का। अब देखिए मैथ्स में जो जनरल ओबीसी को कम से कम 30+ लाना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग में भी आप 30+, और जीएस में मिनिमम 40+। ये हो गया आपका इसका। एससी एसटी का मैथ्स रीजनिंग में 27+27 और इसमें 35, इतना। मतलब जनरल ओबीसी का कितना हो गया 100+ और ये हो गया 54 और 35 89+, ठीक है। ये एक अनुमानित है, मतलब मैं या कोई भी टीचर ये आपको एक अनुमानित ही बात चीजें बताएगा। बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट्स था कि सर क्या सब में क्वालिफाई करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज है कि क्या सब में मैथ्स में क्वालिफाई करना जिसका कोई अलग से नंबर है, रीजनिंग का कोई क्वालिफाई करने का अलग से नंबर है, या जीएस का कुछ क्वालिफिकेशन का कुछ नंबर है क्या। नहीं, तीनों मिला के कंबाइंड नंबर है। आप उसमें आपको तीनों मिला के नंबर लाएंगे, उसके हिसाब से ही मेरिट बनेगा। मेरिट आप तीनों नंबर में, तीनों सब्जेक्ट, तीनों जो है इस तीनों के हिसाब से जितना नंबर टोटल 120 मार्क्स में आपका जितना नंबर में आएगा, जो भी नंबर आएगा उसके हिसाब से मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद मतलब देखिए रेलवे अपना बोर्ड जो भी है, जो भी बोर्ड एग्जाम ले रहा है, बोर्ड को भी पता है कि जब रिटन के एग्जाम हो जाएगा तो बच्चों का फिर फिजिकल भी लेना है। तो फिजिकल लेना है तो उनको पता है कि भाई रिटन में कितने गुणों को उठाएंगे, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे छटेंगे, क्योंकि फिजिकल जो है, फिजिकल आरपीएफ का टफ है। आरपीएफ का फिजिकल थोड़ा अदर पुलिस और फोर्स के अपेक्षा आरपीएफ का फिजिकल थोड़ा टफ होता है। तो फिजिकल में छटेंगे तो उनको तो अपना वैकेंसी को फुलफिल करना है भाई, वैकेंसी को फुलफिल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो अपना रिटेन से मैक्सिमम मतलब कोशिश करेंगे कि उनको पता है बोर्ड को कि वो किस हिसाब से उनको लेना है, जिससे उनका फिर फिजिकल में भी छट के उनका जो वैकेंसी के हिसाब से उनको मिल पाए, लड़के लड़कियां मिल पाए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि एक्सपेक्टेड कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम का डेट के बारे में बात बताइए। देखिए मैं ये बोलता हूं कि आप एग्जाम की चिंता मत कीजिए, आप अपना तैयारी कीजिए। आप ये समझिए कि जिस दिन आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी उसी दिन एग्जाम होगा, है ना। आप ये समझिए कि जिस दिन आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी उसी दिन एग्जाम होगा। तो आप अपना तैयारी
लगातार जारी रखिए और ये सोचिए कि अच्छा है कि हमको एक मौका मिला है एग्जाम का, जितना मतलब आगे 4 महीना 3 महीना 4 महीना जो भी टाइम है आपको, वो एक मौका मिला है, आप उसमें मैक्सिमम तैयारी कीजिए। और मैं ये तैयारी के लिए जरूर से बोलूंगा कि मतलब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप फुल कंसंट्रेट, जो एकदम मछली की आंख वाला बात सोच के और सिर्फ पूरा फुल फोकस करके तैयारी करेगा, उसका सिलेक्शन 100% होगा। और मैं ये बोलता हूं कि आप समझिए कि आपके अपनी कमियों को, आप खुद की कमियों को आप जितना बेहतर जानेंगे, उससे बेहतर दुनिया में कोई आपके बारे में नहीं जान सकता है। आप अपनी कमियों के बारे में जानिए, उसको दूर कीजिए। आप जिससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपको लगता है कि जिससे आपका समय किल हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, आप उन चीजों को छोड़िए और उस समय को पढ़ाई में यूटिलाइज कीजिए। मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि पढ़ने का जब मौका मिले, जितना मौका मिले आप पढ़िए, मैक्सिमम पढ़िए, क्योंकि मतलब सिलेबस जीएस वगैरह का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप इसको कवर करना। मैथ्स रीजनिंग का भी सिलेबस मतलब ऐसा नहीं है कि इसका, लेकिन सिलेबस है। तो इसमें क्या होगा कि मैथ्स रीजनिंग में आप समझिए बहुत सारे बच्चे होंगे जो 35 में 35 मानेंगे, रीजनिंग में भी 35 में 35 बनाने वाले बच्चे मिल जाएंगे आपको, है ना। और जीएस में, लेकिन मैं बोलता हूँ जीएस में भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि 50 में 50 बनाए, लेकिन जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो बहुत सारी चीजों को कवर कर पाना, जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा होगा जीएस का, वो 50 में 50 बनाएगा, लेकिन उसके वो नंबर ऑफ स्टूडेंट उस तरह के जो होंगे कम होंगे। तो इसीलिए जीएस में हम 40+ बताएं जनरल ओबीसी के लिए। तो ये मतलब ये अनुमानित है, ये ना मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसमें कि मैं आपको एकदम मतलब कोई भी मतलब मैं या कोई भी टीचर, मैं बोलता हूँ यूट्यूब में जितने भी टीचर बता रहे हैं, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है जो एग्जैक्ट चीजों को के बारे में बताएंगे कि भाई ये देख ये चीज होगा। सभी जो है वो एक अनुमान के तहत बताते हैं, अनुमान के तहत अपनी बातों को रखते हैं। मैं भी अपना बात जो है अनुमान के तहत ही रख रहा हूँ। आप लोग तैयारी कीजिए, आपके तैयारी में आप तैयारी से रिलेटेड और भी जो चीजें रहेगी, हम लोग मैथ्स रीजनिंग के विषय में चर्चा कर ही रहे हैं और उसमें अभी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं और सवालों को नहीं डाल पा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे आपके सवालों को मैं डालूंगा और आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा और जो भी नया अपडेट आएगा उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट, अभी तक कोई ऑफिशियल कोई अपडेट आया नहीं है तो कि मैं आपको कोई भी बता रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड है। 2 नवंबर या इस तरह की चीज मंथ है जो अभी एक्सपेक्टेड है कि उस समय हो सकता है एग्जाम हो। तो आप अपना तैयारी जारी रखिए, कंटिन्यू, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि फुल फोकस पढ़ाई पे कीजिए, फुल आप कटअप और ये वो इस चक्कर में मत पढ़िए। आपको समझना है कि 120 में मेरे को 120 लाना है, आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमको 100 लाना है, 110 लाना है, 120 लाना है। आप 120 नंबर का कुछ एग्जाम होगा, आपको ये इस फोकस पे काम करना है कि आपको 120 में 120 लाना है। इस पे आप फुल फोकस होकर पढ़ाई कीजिए और आप देखिए कि आप जब इस फोकस पे पढ़ाई करेंगे तो फिर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू, जय।